ओके। नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर अपन आपके हिस्ट्री के एमसीक्यू की बातचीत करने वाले हैं, जिसमें अपन आपके 7वें चैप्टर की बातचीत करेंगे। उससे पहले के वीडियो की जो एमसीक्यू की है वो बातचीत अपनी हो चुकी है, और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और इसके अगर नोट्स की क्लास भी आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, वो भी आपको मैं नीचे लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट करके। ठीक है, तो चलिए आज अपन देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री एमसीक्यू भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। और आप देख रहे हैं लक्ष्मण धारा 3560 के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। चलो, आज जिस पार्ट की बात करेंगे उस पार्ट का नाम है अध्याय संख्या 7, और एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है उनकी बातचीत करने वाले हैं। लगभग अपने 100 के आसपास एमसीक्यू प्रश्न होंगे, तो एक एक करके देखते हैं। चलो, सबसे पहला प्रश्न है कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है। अपन ने नोट्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि जो विजयनगर है वो आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हालांकि यहाँ पे आपके कृष्ण नदी का भी जिक्र होता है, लेकिन कृष्ण नदी तक साम्राज्य का विस्तार था, न कि इसके किनारे स्थित था। तो किनारे की बात की है तो आपके यहाँ पे तुंगभद्रा सही होगा। नेक्स्ट, विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना या नहर कौन सी थी। देखो, विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना या नहर की बात करें तो हरिया नहर थी, या इसको हिरिया नहर भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको जल स्रोत के अंदर 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है हरिया नहर, एक आपको याद रखना है कमलपुरम जलाशय, कमलपुरम जलाशय, और दूसरी आपको जो चीज याद रखनी है कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी। प्रमुख 2 नदियां थी, ये आपके उत्तर में थी और इसके किनारे आपका विजयनगर साम्राज्य स्थित था। और हरिया नहर और कमलपुरम जलाशय ये यहाँ के जल के 2 महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। और ये जो हरिया नहर है इसके अवशेष भी अपने को देखने को मिले हैं, जिनका चित्र और विस्तृत जानकारी अपन ने नोट्स के अंदर देखी है। तो नोट्स की क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो नीचे दी गई प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके आराम से पहले नोट्स की क्लासें देखिए, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था। देखो, विजयनगर साम्राज्य के अंदर अंतिम राजवंश की बात करूं तो आपका अरिविंदु जो राजवंश था, अरिविंदु जो राजवंश था वो अंतिम राजवंश था। और अलग से अगर अपन देखें तो यहाँ पे टोटल 4 राजवंश आए थे। ठीक है, 4 राजवंश में सबसे फर्स्ट की बात करें तो संगम राजवंश था। सेकंड की बात करूं तो सुलु। उसके बाद में थर्ड की बात करें तो आपके तुलु। और उसके बाद में आपकी बात करें चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे था अरिविंदु। ये यहाँ के कुल प्रमुख जो है वो आपके रहते हैं अपने राजवंश। ठीक है, ओके, तो ये प्रमुख यहाँ के राजवंश थे। नेक्स्ट, राक्षस तंगड़ी का युद्ध यानी तालीकोटा का जो युद्ध है वो कब होता है, उसके बारे में अगर अपन देखें। क्या इशू हो गया इसमें। ओके, हाँ, राक्षस तंगड़ी का जो युद्ध है ये कब होता है, या फिर इसी युद्ध को कहा जाता है तालीकोटी का युद्ध। ठीक है, अब ये कब होता है तो इसकी मैं अगर बात करूं तो ये होता है आपके 1565 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 2-3 चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये जो युद्ध होता है ये होता है किसके मध्य होता है। मैं इसकी डेट लिखूं, दिनांक लिखें तो दिनांक थी आपके 23 जनवरी 1565। अब 1565 की 23 जनवरी की डेट थी, तो यहां इधर आएगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और इधर जो आएगा आपके आएगा दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना थी। जो आपका दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, दक्कन सल्तनत की
संयुक्त सेना, संयुक्त सेना के साथ में युद्ध लड़ा गया। अब इस संयुक्त सेना ने यहाँ पे आक्रमण किया तो यहाँ विजयनगर की तरफ से एक पीएम थे जिनका नाम है रामराय या फिर रामराज, ये नेतृत्व कर रहे थे और इनके बीच में घमासान युद्ध होता है और घमासान युद्ध के अंदर जो है ये इन लोगों की जीत होती है और इनकी हार होती है। तो ये आपके हार जाने के कारण उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य जो है वो आपके पतन की तरफ चला जाता है और यहीं के बाद में विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगता है और इस युद्ध के बाद में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। और इस युद्ध को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं बन्नी घाटी का युद्ध, बन्नी घाटी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध मतलब किस स्थान पर युद्ध में करारी शिक्षत झेलनी पड़ी? तो राक्षसी तगड़ी का युद्ध या तालीकोटे के युद्ध के अंदर इनको हार का सामना करना पड़ा था। तुलु राजवंश का शासन काल कब से कब तक था? तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर जो तुलु राजवंश है उसका शासन काल 1491 से 1500 आपके 70 तक माना जाता है। कहीं कहीं इसकी जो डेट है वो आपके रहती है 1505 से 1570 तक। और ये जो तुलु राजवंश है, इस तुलु राजवंश के जो प्रतापी राजा थे, प्रतापी जो राजा थे वो आपके राजा थे कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय, जो विजयनगर साम्राज्य के काफी चर्चित राजा हैं जिनकी बातचीत अपन ने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से की थी। चलिए आगे, कृष्ण देवराय की मृत्यु कब हुई? प्रश्न संख्या 7 में कृष्ण देवराय की जो मृत्यु है वो आपके होती है 1500 ओके, कृष्ण देवराय की जो मृत्यु होती है वो होती है 1529 के अंदर। ठीक है, अब इस 1529 के अंदर कृष्ण देवराय जो है उनकी डेथ हो जाती है। आगे प्रश्न संख्या 8 कि कृष्ण देवराय का शासन काल क्या था? कृष्ण देवराय के शासन काल की बात करें तो 1509 से लेकर के 1529 तक इनका शासन काल था और ये तुलु वंश से संबंधित थे। तुलु वंश के तीसरे महान शासक थे, तीसरे महान शासक, तीसरे महान शासक थे, तुलु वंश से संबंधित थे और 1529 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, कृष्ण देवराय ने अपनी मां के नाम पर एक विजयनगर के समीप एक नगर की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए दो नाम दिए, एक तो नागपुरम दिया और एक नगलपुरम दिया है। तो यहाँ आपको सी वाले पे क्लिक करना क्योंकि जो सही नाम है वो है नगलपुरम, नगलपुरम, न कि नागपुरम। ठीक है, तो नगलपुरम है जो सही राइट हो जाएगा। उसके बाद में अपन आगे बात करें, कृष्ण देवराय किस राजवंश का था? कृष्ण देवराय जो है वो कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो तुलु राजवंश से संबंधित थे। विजयनगर के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का रहा है? अगर प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा ए, क्योंकि कृष्ण देवराय ने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? तो सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो आपके कृष्ण देवराय हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन दो भाइयों ने मिलकर के इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और अगर डेट की बात करूं तो लगभग 1336 ईस्वी के पास इन्होंने स्थापना की थी और इनके दो भाई थे। इनके पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था संगम और इसी के कारण इनका वंश जो था संगम वंश पड़ा। पिता के नाम संगम होने के कारण इसका नाम भी संगम वंश पड़ गया और संगम वंश ने सबसे पहले ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और संगम वंश के जो शासक थे वही सबसे पहले यहाँ पे राजा बने थे। अगर बात करें इन लोगों ने राजधानी किसको बनाया था, तो इन लोगों ने राजधानी की बात करूं तो राजधानी बनाया था हम्पी को। ठीक है ना, राजधानी बनाया था हम्पी को। प्रश्न संख्या 14 के अंदर बात करें, विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था? यानी विजयनगर साम्राज्य जब अपने भारत में था तो इसका समकालीन दक्षिण में कौन सा था? तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर बात करेंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना की थी आपके अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह।
विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई? देखो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके काल में हुई? तो यहाँ जो था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली के अंदर, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो 1336 ईस्वी के आसपास होती है। तो 1336 ईस्वी के समय इसका जो समकालीन शासक था दिल्ली में वो था मोहम्मद तुगलक। विजयनगर में स्थानीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? जो स्थानीय सैनिक थे उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो नायक के नाम से संबोधित किया जाता था। आगे विजयनगर में शासकों को क्या कहा जाता था? प्रश्न संख्या 17 की बात करूं तो विजयनगर के अंदर शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर में जो राजा होते थे उनको राय कहा जाता था। राय या फिर रायस भी कहीं अपने को नाम देखने को मिलता है, ठीक है ना, इस तरीके से। विजयनगर का पहला राजवंश कौन था? यानी विजयनगर का पहला राजवंश था वो था आपका संगम राजवंश। इसने 1336 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना की थी। और इस संगम नाम के व्यक्ति के 2 पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने मिलकर के आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? अगर विजयनगर के प्रथम शासक की बात करें तो अपने को इतिहास की किताबों के अंदर जो शब्द देखने को मिलता है वो जो शब्द है वो आपके संबंधित है हरिराय से। यानी जो हरिहर राय जो है, हरिहर का मतलब हो गया हरिहर, बुक्का राय। देखो बुक्का या दोनों ऑप्शन में आए हुए, लेकिन इतिहास की किताबों के अंदर जो अपने को मिलता है हरिहर मिलता है। और पूछा जाता है कि स्थापना किसने की, तो वहां आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो हरिहर वो बुक्का दोनों भाई मिलेंगे। राय का मतलब होता है राजा, क्योंकि वो अपने आप को राय कहते थे। और हरिहर का मतलब होता है हरिहर। हरिहर जो है विजयनगर का प्रथम शासक था। विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की जो स्थापना है वो आपको 1336 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध जलाशय कौन सा है? विजयनगर के अगर प्रसिद्ध जलाशय की बात करें तो आपके कमलपुरम जलाशय है, ठीक है। और जो नहर है वो आपकी जो नहर है वो है अरिया नहर। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी जो थी उसका क्या नाम है? उनका नाम है पंपा देवी। यानी जो पंपा देवी है वो वहां की स्थानीय देवी है। आगे, विजयनगर के राज्य के केंद्र में स्थित मंदिर था। राज्य के केंद्र के अंदर जो स्थित मंदिर था उस मंदिर का जो नाम है वो क्या है? तो उस मंदिर का नाम है हंजारा राम मंदिर। और ये जो हंजारा राम मंदिर है वो राज्य के केंद्र में स्थित है और काफी सुंदर मंदिर है। आप गूगल करके देख भी सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे पिक ऐड किया है, तो गूगल करके आप देख लेना कि किस तरीके से उसकी कलाकृतियां हैं और वहां पे किस तरीके से चित्रकारी की गई है। विजयनगर में लोटस महल स्थित था। जो विजयनगर में लोटस महल था वो स्थित था, यानी कहाँ पे स्थित था? तो इसकी बात करें तो प्रश्न संख्या 24 में ये भी आपके राज्य के केंद्र के अंदर स्थित था। यानी राज्य के केंद्र के अंदर 2 चीजें देखी है अपन ने। राज्य के केंद्र में किसको देखा है? एक तो देखा है आपके हंजारा मंदिर को, हजारा राम मंदिर। और दूसरी जो चीज है वो है आपका लोटस महल यानी कमल महल। ये जो दोनों है ये दोनों जो आपके कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं राज्य के केंद्र के अंदर। यानी ये राज्य के केंद्र में जो स्थित है ये आपकी वास्तुकला के बहुत ही अच्छे उदाहरण है, हंजारा राम मंदिर और लोटस महल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमल महल, ये कमल की तरह दिख रहा है कि नहीं ऐसे। नेक्स्ट, विजयनगर के राज्य के केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशाल तथा प्रभावशाली मंच है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है महानवमी डिब्बा, जिसकी नोट्स के अंदर अपन ने देखा था कि इसका उपयोग किस के लिए किया जाता था और यहाँ किस तरीके से किसका आयोजन होता था, वो सारी चीजें अपन ने देखी थी। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये महानवमी डिब्बा है और इसको महानवमी डिब्बे को जो है आपके सभा मंडप भी बोला जाता था, इसको सभा मंडप। और विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो है वो किसी न किसी प्रकार के समारोह का आयोजन होता था। बड़े बड़े जो समारोह होते हैं, कोई किसी प्रकार के एक प्रकार से बड़े मेलों का आयोजन करना या किसी उद्घाटन बड़े क्षेत्र के लिए कोई सभाएं वगैरह करना, तो इस तरीके का आयोजन इसके आसपास किए जाते थे। विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल है, विजयनगर के अंदर जो पूजनीय देव है उनमें कौन कौन शामिल है? विरूपाक्ष है, विट्ठल है, पंपमा देवी है। तो इसमें आपके डी सबके सब राइट हो जाएंगे 26 में। आगे,
हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? 27 की बात करूं तो हम्पी को कब राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको 1976 में घोषित किया। और अगर विश्व धरोहर की बात करूं तो इसको किया था 1986। तो यहाँ पे भी 86 और यहाँ पे भी 76, तो 6 आपको याद रखना है। 86 वाला 6 जो है वो आपके विश्व में आएगा और 76 वाला जो 6 है वो आपके राष्ट्रीय धरोहर में आएगा। आगे हम्पी नगर का संबंध है। हम्पी नगर का जो संबंध है वो किससे है? तो विजयनगर से। क्यों? क्योंकि हम्पी जो है ये विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, कब बनी? 1336 ईस्वी। किसने बनाया? संगम राजवंश। और इस संगम राजवंश ने क्या किया? विजयनगर की स्थापना। ठीक है। हम्पी के भग्नावशेष कब तथा किस द्वारा प्रकाश में लाए गए? तो हम्पी के भग्नावशेष जो है वो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए 1800 ईस्वी के अंदर। अमर नायक कौन थे? यानी जो अमर नायक है वो अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक जो है वो विजयनगर के जो सैनिक कमांडर होते थे उनको आपके अमर नायक की संज्ञा दी जाती थी। विजयनगर के शासक स्वयं को कहते थे, विजयनगर के शासक जो स्वयं को या तो राय कहते थे या फिर रायस कहते थे। ठीक है। कर्नाटक साम्राज्य को अन्य नाम से भी जाना जाता था। जो कर्नाटक साम्राज्य है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता था, यानी कर्नाटक साम्राज्य ऐसा एक नाम था। वो जो प्रचलित नाम था वो विजयनगर के लिए प्रयुक्त होता, क्योंकि विजयनगर जो साम्राज्य है वो आपके कर्नाटक के आसपास वाले इलाके में स्थित है, तो इसीलिए इसको विजयनगर को कर्नाटक साम्राज्यम भी कहा जाता था। कुदिरई चेटी किसे कहा जाता है? कुदिरई चेटी जो है वो किससे संबंधित है? तो कुदिरई चेटी जो है वो आपके घोड़े के जो व्यापारी है उनसे संबंधित है। यानी जो घोड़ों के व्यापारी जो होते थे उनको कुदिरई चेटी के नाम से, कुदिरई चेटी के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की राज्य की भाषा कौन सी थी? जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी राज्य की भाषा की बात करें तो आपके कन्नड़ राज्य की भाषा थी। विजयनगर की किस वस्तु के व्यापार के लिए मतलब प्रसिद्ध था? यानी जो विजयनगर साम्राज्य है वहां पे कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता था? तो मसाले, बिल्कुल सही बात है, वस्त्र भी है और रत्न भी है। तो इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो है डी, उपयुक्त सभी, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, डोमिंगो पेस द्वारा किसे मतलब किसे विजय का भवन की संज्ञा दी गई? डोमिंगो पेस जो है उसने किसे विजय के भवन की जो है संज्ञा दी है? तो किसको दी है? इसने दी है संभा मंडप को और महानवमी डिब्बा, इन दोनों को जो है वो मतलब एक संज्ञा दी है। महानवमी डिब्बा और संभा मंडप जो है संज्ञा दी है। किसको दी है? जो आपके मिला ना महानवमी डिब्बा बड़ा वाला, उसको, यानी ए और बी दोनों, ये जो संज्ञा है उस भवन को दी है। अहोम कहाँ के शासकों को कहा जाता है? यानी अहोम जो है वो कहाँ के शासक थे? असम के जो शासक थे उनको अहोम कहा जाता है। यानी अहोमों का जो संबंध है वो आपके असम से है। तो अ से असम, अ से अहोम। गजपति राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई? गजपति जो राज्य है इसकी स्थापना कब और कहाँ होती है? तो उड़ीसा के अंदर गजपति राज्य की स्थापना होती है। ठीक है। आगे, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व में कब घोषित किया गया? तो 1986 के अंदर किया गया। 39 के अंदर बी ऑप्शन सही होगा। पुर्तगालियों द्वारा गोवा को विजय किया गया, यानी पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को कब विजित किया गया? तो इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा आपके 1510। विजयनगर में घोड़ों का आयात किया जाता था। यानी जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें घोड़ों का आयात कहां से होता था? अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात किया जाता था, क्योंकि जो पैदल सेना थी, अश्व सेना, पैदल सेना मतलब जो अश्व सेना थी, सॉरी पैदल नहीं कहेंगे, अश्व जो सेना थी उसकी इंपोर्टेंस काफी ज्यादा थी, इसलिए घोड़ों को मध्य अरब और मध्य एशिया से आयात किया जाता था। विजयनगर की सेना में सबसे प्रभावशाली सेना कौन सी थी? यानी जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें सबसे प्रभावशाली सेना की बात करूं तो अश्व सेना, यानी जो घोड़ों की जो सैनिक थी, घोड़ों वाली सेना। ठीक है। पैदल सेना, पैदल हो गए, हस्त सेना का मतलब हाथी वाली सेना, और रथ सेना मतलब जिसके पीछे हाथियों के पीछे रथ लगे होते थे या घोड़ों के पीछे रथ लगे होते थे, वो वाली। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो जो तालीकोटा का जो युद्ध है वो राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया। और ये कब लड़ा गया? ये जो युद्ध है ये आपके लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। और इसके बाद में आपका जो विजयनगर साम्राज्य है, विजय नगर पतन की ओर
अग्रसर, यानी इसके बाद में विजयनगर समाप्ति की ओर जाने लगा। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक कौन था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उस समय नेतृत्व तो जो है वो आपके इसने किया था, लेकिन राजा की बात करूं तो 44 के अंदर राजा हो जाएगा सदाशिव राय। ठीक है, उस समय ये सदाशिव वहां पे राजा था। अमुक्ता मालदेयता नामक तेलुगु भाषा की कृति लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भाषा है वो आपके कृष्णदेवराय किससे संबंधित है और इन्होंने ये कृति लिखी थी। अमर नायक प्रणाली के तत्व कहां से लिए गए, यानी विजयनगर साम्राज्य में जो अमर नायक प्रणाली ली गई है, ये अमर नायक प्रणाली आपके कहां से ली गई है? तो अमर नायक प्रणाली जो है 46 के अंदर ये आपकी ली गई है दिल्ली सल्तनत से। ओके, फरनाओनुजीज कहाँ का रहने वाला शासक था? यानी ये एक इतिहासकार है फरनाओनुजीज। तो फरनाओनुजीज जो है वो आपके पुर्तगाल का रहने वाला निवासी था। अफगानी निकितन कहाँ का व्यापारी था और वो कब भारत आया, यानी कौन सी सदी के अंदर वो भारत आया? तो अफगानी निकितिन जो है वो कहाँ का है? तो अफगानी निकितिन जो है वो आपके रूस का है और 15वीं शताब्दी के आसपास भारत में आया था। अब्दुल रज्जाक कहाँ के शासक का दूत था? तो यानी अब्दुल रज्जाक जो है वो आपके बी फारस, यानी फारस के राजा का दूत था। हरियाहर नहर का संबंध या निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? तो हरियाहर नहर जो है वो आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये पेयजल के लिए काफी उपयोगी स्रोत मानी जाती थी और इसका निर्माण जो है वो आपके संगम राजवंश के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में है बरबोसा कहाँ का रहने वाला था? बरबोसा एक विदेश यात्री था, विदेश दूत था और ये आपके पुर्तगाल का रहने वाला निवासी था। आगे 52 की बात करूं कि महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठान किस माह में आयोजित होते थे? तो ये सितंबर मास के अंदर आयोजित होते थे और मैं अगर ऋतु की बात करूं तो सितंबर और अक्टूबर मास के आसपास अपनी शरद मास होता है। ठीक है, अगर आपको अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर नहीं दे रखा है और शरद मास दे रखा है तो आपका शरद मास भी बिल्कुल राइट होगा। राज्य के केंद्र में स्थित लोटस कमल का पहला नामकरण किसके द्वारा किया गया? यानी ये जो लोटस नाम है राज्य के केंद्र में स्थित जो महल था, इस महल को लोटस महल यानी कमल महल सबसे पहले किसने कहा? तो इस प्रकार से कहने वाला जो व्यक्ति था वो आपके अंग्रेज व्यक्ति था। विरूपाक्ष किसका रूप मानते हैं? यानी विरूपाक्ष जो है वो किसके रूप माने जाते हैं? तो 54 के अंदर जो है आपके विरूपाक्ष जो है वो शिव के रूप माने जाते हैं। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल देव किसके रूप माने जाते हैं? यानी महाराष्ट्र के अंदर जो विट्ठल देव पूजे जाते हैं उनको विष्णु का रूप माना जाता है। तो विट्ठल से विष्णु, ये शायद ध्यान रखना, वी से विष्णु और वी से विट्ठल। विरूपाक्ष मंदिर में पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो पूर्वी जो गोपुरम है उसका निर्माण जो है वो आपकी करवाया गया था कृष्ण देवराय। और आपको पता है गोपुरम जो है वो मंदिर के प्रवेश द्वार पर बना होता था, प्रवेश द्वार पर बना होता था और गोपुरम से मंदिर की जो सुंदरता है वो काफी बढ़ जाती थी। विजयनगर के पूजनीय देवताओं में शामिल है विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल देव और आपके पंपा देवी। तो ये आपकी मातृ देवी है और विट्ठल देव विष्णु भगवान से संबंधित है और विरूपाक्ष जो है वो आपके शिव जी से संबंधित है। जैसे इसमें भी वी, भाई आप कहोगे कि सर विष्णु में भी वी आ रहा है और विट्ठल में भी वी आ रहा है और विरूपाक्ष में भी वी आ रहा है, तो ये वी में आपको विट्ठल ही फिक्स बैठाना होगा क्योंकि यहाँ शिव है तो वी के पीछे छ आ रहा है, तो इसका मतलब है ये विष्णु से संबंधित नहीं होकर के आपके शिव जी से संबंधित होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया था। यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है उसके सामने एक मंडप बना हुआ है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? 58 के अंदर बात करूं तो आपके कृष्ण देवराय के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। विजयनगर के सभी राज्य के आदेशों पर कन्नड़ भाषा में निम्नलिखित शब्द का अंकन होता था और वो अंकन कौन सा था? उस अंकन का जो नाम है वो क्या नाम है? वो नाम है आपके श्री विरूपाक्ष। यानी हम विरूपाक्ष को उपासक मान के शासन कर रहे हैं।
बहमनी राज्य की स्थापना हुई। जो बहमनी राज्य था उसका स्थापना करता जो बहमन शाह था, उसने इसकी स्थापना कब की? तो इसने की थी आपकी स्थापना 1347 के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61। विजयनगर के राज्य के केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय और प्रभावशाली मंच है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो महानवमी डिब्बा के रूप में जाना जाता है। यानी राजा का भवन या एक बहुत विशाल प्रभावशाली मंच है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो महानवमी डिब्बा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित नदी विजयनगर के लिए जल का मुख्य स्रोत थी। तो जल का मुख्य स्रोत की बात करूं तो तुंगभद्रा थी मुख्य स्रोत, और मुख्य स्रोत के अंदर दो नदियों की बात करें तो आपकी कृष्णा और तुंगभद्रा आ जाएगी। देखो, मैं इस तरीके से अपने दक्षिण भारत की बात करूं तो ये प्रायद्वीप में भारत तक ये आपका इस तरीके से ऐसे फैला हुआ था। ठीक है। तो अगर दक्षिण में बात करूं तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, और उत्तर में बात करूं तो यहाँ इस तरीके से अपने महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। तो उत्तर में जो इसकी सीमाएं लगती थी वो आपके कृष्णा नदी से लगती थी, लेकिन दक्षिण में बात करूं तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के सारे फैला हुआ था। अमरनायक प्रणाली निम्न में से किस राज्य की महत्व राजनीतिक विशेषता थी? यानी जो अमरनायक प्रणाली है वो निम्न में से किस राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी, और इसको कहां से लिया गया था? तो आपके दिल्ली सल्तनत से लिया गया। दिल्ली सल्तनत से COPY कॉपी पेस्ट की गई, कॉपी पेस्ट। ठीक है। विजयनगर के विस्तार और दृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस राजा का यानी किस शासक का था? तो आपके कृष्णदेवराय का। विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर का पहला राजवंश संगम राजवंश था। विजयनगर का दूसरा नाम क्या है? तो विजयनगर का दूसरा नाम हम्पी है, और हम्पी इसकी राजधानी थी। विजयनगर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? तो जो विजयनगर है 67, जो विजयनगर है इसकी स्थापना कौन सी सदी में हुई? तो अगर मैं बात करूं तो विजयनगर की स्थापना जो है वो आपके होती है 14वीं सदी के आसपास। 14वीं सदी के आसपास इसकी स्थापना होती है। विजयनगर पर सबसे पहले किस साम्राज्य का अधिकार था? यानी विजयनगर की स्थापना हुई उससे पहले वहां पे कौन से साम्राज्य का अधिकार था? तो तमिलनाडु के चोलों का अधिकार था और कर्नाटक के होयसालों का अधिकार था। और इन दोनों के साथ में विजयनगर के जो राजा थे उनका संघर्ष काफी समय तक रहा। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपके 68 में ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी। सॉरी, इस दोनों आते हैं, लेकिन इससे पहले अगर बात करूं तो आपके तमिलनाडु के चोल थे। ए और बी इसमें से ही। ठीक है। उसके बाद में कालीन मैकेंजी कौन था? कालीन मैकेंजी जो है एक आपके अभियंता है और पुरातात्विकविद है। गजपति किन शासकों की उपाधि थी? जो गजपति थे वो आपके थे उड़ीसा के शासक। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में राय कहा जाता था। यानी जो राय होता था वो किसका शासक होता था? तो ये कहा जाता था नरपति। नरपति का मतलब है लोगों का राजा। गजपति यानी हाथियों का स्वामी। अश्वसेना का स्वामी, घोड़ों का। तो विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को कहा जाता था। यानी जो दक्कन के सुल्तान थे, इसके सुल्तान दक्कन के सुल्तान। 71 हो गया। अब 72 की बात करें तो दक्कन के जो सुल्तान थे उन दक्कन के सुल्तानों को कहा जाता था अश्वपति, और जो आपके विजयनगर के थे उनको कहा जाता था नरपति। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है, गजपति का मतलब होता है हाथियों का स्वामी, और अश्वपति का मतलब होता है घोड़ों का स्वामी। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? यानी ये जो मंदिर है ये कौन सी जगह पर स्थित है? तो ये मंदिर जो है आपके तंजावुर के अंदर स्थित है। भारत में बंदूकों का प्रयोग किसके आगमन के बाद में शुरू हुआ? यानी भारत में जो बंदूकें हैं वो किसके आगमन के बाद में शुरू हुई? तो ये जो है आपके पुर्तगालियों के आगमन के बाद में शुरू होती है। घोड़ों का व्यापार वो नियंत्रित होता था, यानी घोड़ों का व्यापार जो है वो नियंत्रित होता था। तो किस तरीके से होता था? तो ये नियंत्रित होता था अरब के व्यापारियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। आगे प्रश्न देखो, विजयनगर का विस्तार कहां तक था? तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण भाग तक स्थित था। तो अपन ने ऐसी बात की है थोड़ी देर पहले। तो उत्तर में तो ये कृष्णा नदी के सहारे फैला हुआ था,
और दक्षिण में बात करूं तो सुदूर प्रायद्वीपीय दक्षिणी क्षेत्र में ये बिल्कुल फैला हुआ था। दोआब क्षेत्र से क्या मतलब है? दोआब क्षेत्र का मतलब है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। दोआब यानी दो नदियों के बीच का आब यानी क्षेत्र। हम्पी के भग्नावशेष कब मिले? तो 1800 ईस्वी में मिले थे, कॉलन मैकेंजी के द्वारा मिले थे। कृष्णदेवराय का शासनकाल कौन सा था? यानी जो कृष्णदेवराय जो है इसके शासनकाल की डेट की बात करें तो आपके है 1909 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक। विजयनगर पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 4 वंशों से राजवंशों ने शासन किया। अपन ऊपर बात कर चुके, संगम राजवंश, सलू राजवंश और तुलु राजवंश और अरिविंदु राजवंश। तालीकोटी का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटी के युद्ध की बात करूं तो यह आपके होता है 1565 1565 के अंदर। अमरनायक की बात करें तो ये आपके चला जाएगा सैनिक कमांडर के अंदर। और उसके बाद में आगे बात करूं विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं पी लेता हूं पानी, तब तक आप भी पानी पी लो, ठीक है। हाँ, कि इनके संदर्भ में बातें करनी है तो सबसे पहले इसकी स्थापना 14वीं सदी में होती है, ओके। उसके बाद में यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय क्षेत्र के किनारे स्थित था, यह भी बात सही है। और इसकी राजधानी हम्पी थी। तो इसमें पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है और तीसरी बात भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तो क्या बात साथ में आती है कि कौन सा है वो सही नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर गुजरात, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो आपके तंजावुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? तंजावुर। तो कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा कि कौन सी बात सही नहीं पूछा है। और उसके बाद में सकनेश्वर मंदिर है वो आपके बेलूर में स्थित है। इसका मतलब कथन संख्या 2 है वो सही है, लेकिन इस ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका एक जो है वो गलत है और अपना ऑप्शन इसमें एक राइट होगा। विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुदिरई सेठी घोड़ों के व्यापारी थे, यस। नगलपुरम की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी, नहीं, यह बात गलत है। हरियर बुक्का ने इनकी स्थापना नहीं की थी, इसकी स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी। कृष्णदेवराय का संबंध तुलु राजवंश से था। क्या कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से संबंधित था? तो प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है तो आपका हरियर और बुक्का वाला ये गलत है, तो ये 2 गलत है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज गलत हो जाएगा। और कृष्णदेवराय आपके तुलु राजवंश का सबसे प्रतापी और तीसरा शासक था। आगे बात करें विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो कौन सी बात जो है वो विजयनगर के संदर्भ में सही नहीं है? तो एक बार इनको देख लेते हैं। तुलु विजयनगर के संदर्भ में देखें तो तुलु वंश के पश्चात अरिवंदु वंश की स्थापना होती है, ओके, बिल्कुल सही बात है। तुलु के बाद में आपके जो है वो अरिवंदु आते हैं। राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई, यानी विजयनगर की हार हुई, यस, बिल्कुल सही बात है। ओके, और उसके बाद में आता है विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अशोपति कहा जाता था। इससे पहले कौन सा था? ओके ओके ओके, ठीक है। विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तुलु राजवंश के पश्चात जो है वो आपके अरिविंदु आता है, यस। राक्षस तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई यानी हार हुई थी। विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अशोपति कहा जाता था और रायों को नरपति कहकर संबोधित किया जाता था, ये बात सत्य है। लेकिन इसने पूछा कि कौन सी सही नहीं है, तो सही नहीं जो है वो आपके डी हो जाएगी, यानी कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्यवाद की रचना की थी। तो अमुक्त मल्यवाद की रचना नहीं की थी, उसने की थी आपके
जो है उसका नाम जो था वो था आपके तमिल भाषा में नहीं की थी, और इसने जो भाषा का प्रयोग किया था वो आपकी भाषा थी, वो तेलुगु भाषा थी। यानी ये जो भाषा थी इसकी तेलुगु भाषा थी। शब्द तो यही है लेकिन इसकी भाषा तमिल ना होकर के तेलुगु थी। इसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कौन सा सही है। यानी अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। ओके, अमर नायकों के पद वंशानुगत होते थे और इनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। नहीं, ये बात गलत है। अमर नायक प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली की व्यवस्था थी। यस। कृष्णदेवराय ने स्वयं को यवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा है। तो यस, इसमें 1, 3 और 4, 1 और 3, 1, 3 और 4 कौन से में राइट हो रहा है? 1, 3, 4 सी में राइट हो रहा है। यानी जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? तो कौन सा जो है इसने ऐसी बात लिखी थी? तो इसके बारे में लिखने वाला व्यक्ति है वो है डोमिंगो पेस। ठीक है, और डोमिंगो पेस जो है ऐसा कहता है कि ये जो है एक प्रकार से आपके रोम के साम्राज्य जैसा मेरे को देखने को मिला। और उल्लेखनीय है कि निकोल कॉन्टी इतालवी व्यापारी और अब्दुल रज्जाक यानी फारस के राजा के दूत ये भी यहाँ पे आए थे और इन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पे अपना भ्रमण किया था। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो बताना है। तो विजयनगर के अंदर सबसे पहला देखें कि कमलापुरम जलाशय तथा हरिहर नहर विजयनगर से संबंधित है। यस। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की किलेबंदी को विस्तृत विवरण देखकर बहुत अचंभित हुआ था। यस। यहाँ के शासकों ने कृषि क्षेत्र के किलेबंदी पर भी बल दिया था। यस। और इन सब की बातों पर अपन ने जो जानकारी है नोट्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देखी है। ठीक है ना, कि क्यों उन्होंने कृषि क्षेत्र के ऊपर बल दिया किलेबंदी से, ताकि सेना जो आक्रमण करे वो और जो धन के खजाने हैं जो आपके अन्न भंडार है उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सके, इस तरीके से। और इन नोट्स की पीडीएफ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई है, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है, आगे डोमिंगो पेस के द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है राजमहल, विशाल मंच, शिल्पकारी मंच या विशेष प्रकार का वस्त्र, तो ये जो है वो आपके आ जाएगा विशाल मंच से संबंधित हो जाएगा। कमल महल का संबंध किससे संबंधित है? तो कमल महल जो है वो आपके विजयनगर से संबंधित है। और विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसकी बताना है। राजा स्वयं को विरूपाक्ष, राजा जो है वो स्वयं को विरूपाक्ष का शासन करने वाला बताता था। यस, यानी विरूपाक्ष। और शासक देवताओं से गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सुरतान का प्रयोग भी किया जाता था। यस, दोनों बात सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राय गोपुरम यहाँ के राज्य के प्रवेश द्वार थे, क्या ये बात सही है? यस, राय गोपुरम यहाँ के राज्य के प्रवेश द्वार थे। विरूपाक्ष मंदिर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद बहुत अधिक बड़ा किया गया। यस, विरूपाक्ष मंदिर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद बहुत बड़ा किया गया। यस, विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप है। यस, तो ये बात मैंने बताई थी। इसमें आपका जो है वो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चिदंबरम मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो चिदंबरम जो मंदिर है वो आपके कहाँ पे स्थित है? तो वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सुमिलित कीजिए, 1 को 2 से सुमिलित करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे गजपति। गजपति की स्थापना का जो डेट है वो हो जाएगा आपके 1435। गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा हो जाएगा आपके 1518। बहमनी की बात करूं तो बहमनी जो है वो आपके हो जाएगा, बहमनी जो है वो हो जाएगा आपके 1347 के आसपास, है ना। और फिर लास्ट में कौन रहा? 4। तो क्या निकल के आ रहा? 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व में कब शामिल किया गया? तो अपन ने अभी देखा था 1986 में। और उसकी बात करूं राज्य की धरोहर की, सॉरी राष्ट्रीय धरोहर की, तो राष्ट्रीय धरोहर के अंदर बात करें तो उसको किया गया था। इसमें मैं 3 डेट बता देता हूँ आपको। एक तो याद रखनी है 1800 वाली, 1800 वाली में आपको याद रखना है कॉलिन मैकेंजी।
कॉलिन मैकेंजी को याद रखना है, जिसने इसके सबसे पहले अवशेष ढूंढे थे। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी ने। उसके बाद में आपको याद रखना है 1876 1986 नहीं, सॉरी, कहीं अगर मैंने 1986 बताया तो आप देख लेना। 1800 हाँ, ये इसमें 1986 है, सही है। उसके बाद में याद रखना है 1876 नहीं है, 1876 के अंदर तो कुछ नहीं हुआ था, 1876 में कुछ नहीं हुआ था। इसमें आपको डेट याद रखनी है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? 1800 ईस्वी ये होगी। 1976 में आपके राष्ट्रीय धरोहर थी, और 1986 की बात करूं तो विश्व धरोहर। ठीक है ना, ये दोनों आपको इसमें याद रखनी है। तो बस इतने ही थे इसके अंदर सवाल। आगे मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अपन 8वें पार्ट से संबंधित जो MCQ प्रश्न है उनकी बातचीत करने वाले हैं। नोट्स की PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और MCQ PDF का लिंक भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, और नोट्स की जो प्लेलिस्ट है उनकी भी आपको नीचे में कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।